जय सियाराम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको भगवान विष्णु के परशुराम नामक शुभ अवतार के बारे में बताएंगे कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया और उस पृथ्वी को जीतकर उन्होंने क्या किया। कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले की बात है, क्षीर सागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इससे वे जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वे महान भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात थे और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार से पूर्व राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ, जिसने दत्तात्रेय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसके साथ चतुरंगणी सेना थी। उस राजा को चतुरंगणी सेना के साथ आश्रम पर आया देख जमदग्नि ने कार्तवीर्य से मधुर वाणी में कहा, महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव यहीं डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहाँ से जाइएगा। महानुभाव राजा कार्तवीर्य मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहरने का आदेश दे वहाँ रह गया। इधर मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया। उन्होंने अनेकानेक गजशाला, अश्वशाला, मनुष्यों के रहने योग्य विचित्र गृह और द्वार आदि का दोहन किया। सामंत नरेश के रहने योग्य सुंदर भवन, जिनमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे, दोहान द्वार प्रस्तुत किए। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल, जिसमें सुंदर एवं उपयोगी सामान संचित थे, गौ दोहन के द्वारा उपलब्ध करके मुनि ने भूपाल से कहा, राजन, आपके लिए महल तैयार है, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपके ये श्रेष्ठ मंत्री तथा और लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य ग्रहों में प्रवेश करें। विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में रहें तथा भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करें। मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्य ने उस उत्तम ग्रह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे दूसरे ग्रहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सब में यथा स्थान स्थिति हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तवीर्य से कहा, नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नृत्य गीत से आनंदित हो इच्छानुसार स्नान कीजिए। मुनि की आज्ञा से वहाँ राजा कार्तवीर्य ने
इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए। धौत वस्त्र पहनकर और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उन मुनिवर ने गौ से अन्नमय महान पर्वत का दोहन किया। राजा तथा राजसेवक वृंद को अर्पित किया। राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बनाए हुए उस भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित हो शयन किया। तदंतर निर्मल प्रातः काल होते ही स्वप्न में मिली हुई संपत्ति के समान सब कुछ लुप्त हो गया। फिर वहाँ केवल कोई भूभाग मात्र ही अवशिष्ट देख राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, महाभाग पुरोहित जी, यह महात्मा जमदग्नि मुनि की तप की शक्ति थी या कामधेनु गौ की? इसे आप मुझे बताइए। कार्त्यवीर की इस प्रकार पूछने पर पुरोहित ने उनसे कहा, राजन, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु यह सिद्धि तो गौ की ही है। तो भी नरेश्वर, आप लोभवश उस गौ का अपहरण ना करें, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। यह सुनकर राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है। वह अपने पक्ष का पोषण करने के कारण राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता। उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाले नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, शय्यादि तथा सुंदरी स्त्रियां, ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे, जिन्हें हम लोगों ने वहाँ प्रत्यक्ष देखा है। इस उत्तम धेनु को आप अवश्य ले चलें। यह गौ आपके ही योग्य है। भूपाल, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे ले आऊँगा। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी। फिर राजमंत्री आश्रम पर जाकर गौ का अपहरण करने लगा। जब जमदग्नि मुनि ने उसे सब ओर से मना किया, किंतु उसने उनकी बात न मानते हुए कहा, महाबुद्धिमान ब्राह्मण, यह गौ राजा के योग्य है, अतः इसे राजा को ही दे दीजिए। आप तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गाय से क्या काम है? यों कहकर मंत्री उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा। तब उस मुनि ने स्त्री सहित आकर उसे पुनः रोका। इस पर उस दुष्टात्मा और ब्रह्म हत्यारे मंत्री ने उस मुनि का वध करके गौ को ज्यों ही ले जाना चाहा, त्यों ही वह दिव्य गौ आकाश मार्ग से चली गई और राजा मन ही मन क्षुब्ध होकर महेशमती नगरी को लौट आया। उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी उदर में उसने 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी वन से फूल आदि लेकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसी समय आए और माता से बोले, माँ,
इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ शकुन से जान गया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वध करूँगा। माते, चूंकि तुमने अपनी कुक्षी में 21 बार प्रहार किया है, इसलिए मैं इस भूमंडल को क्षत्रियों का 21 बार संहार करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहाँ से चल दिए और महेशमतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कार्त्यवीर अर्जुन को ललकारा। तब वह अनेक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आया। वहाँ उन दोनों में भयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त तथा मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्त्यवीर्य की असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष से भरकर कार्त्यवीर्य की समस्त भुजाएं काट डालीं। उसके बाहुबन का उच्छेद हो जाने पर भृगुनंदन परशुराम ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। फिर महान बल और पराक्रम वाले परशुराम जी ने भी इस पृथ्वी को क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान कर दी। इस तरह पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर इस पृथ्वी को भगवान कश्यप जी को दान कर दिया और स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। जय सिया राम। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।